अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, प्रूफ ऑफ अलजेब्रा फॉर्मूला। ये क्या था, कहाँ तक हो गया था आपका? हम लोग हो गया था a प्लस बी मीन्स लास्ट फार्मूला हुआ था a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड। और इसी में अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, तो a क्या हो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca प्लस 2c। ठीक है, आगे समझ में। यस सर। अब यहाँ पे अगर माइनस लगा दिया तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। वेरी गुड, आ रहा है समझ में। और यहाँ माइनस रहा और यहाँ प्लस रहा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड, मींस माइनस मींस आगे का दो माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज दैट बाद में माइनस है तो पीछे का दो माइनस। ठीक है, अगर दोनों तरफ माइनस है तो बीच का प्लस, बाकी बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आ रहा है समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं कहां से, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब। अभिषेक तुम भी इधर देखो, बिकॉज ये 8th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप भी देखो इधर। ठीक है, तो a प्लस बी ऑफ होल क्यूब, तो a प्लस बी ऑफ होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। आ रहा है आयुष? तुम आप क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो? यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब यहाँ देखो इसमें कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या होता है जो दोनों में हो, तो इसमें 3 है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 3ab। जब इसमें से a कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो a स्क्वायर है, 3a मैंने कॉमन लिया और b कॉमन लिया, तो 3b तो मैंने कॉमन ले लिया और इस a में से एक a कॉमन ले लिया, तो एक a बचा बिकॉज a इंटू a क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर, उसमें से एक मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही बचेगा, a। और देखो इसमें क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब इसमें देखो 3a, देखो 3a कॉमन है, और इसमें भी क्या है, देखो b स्क्वायर, तो b इंटू बी क्या होता है, b स्क्वायर, एक भी कॉमन ले लिया इसमें से, तो एक भी बचा, बचा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। मीन्स आप इसको दो फॉर्मूला बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ये वाला और ये वाला। आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ कैन प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ कैन प्रूफ। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है, स्टार्ट कहां से करेंगे हम, LHS से। कहां से करते हैं, LHS से। जब LHS से स्टार्ट करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको दो ढंग से कर सकते हो, या तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 टाइम्स क्यों लिख सकते हो, बिकॉज देखो a प्लस बी ऑफ क्या है, होल क्यूब। आ रहा है समझ में, तो होल क्यूब है तो कितना टाइम्स लिख सकते हो, 3 टाइम्स लिख सकते हो। आ रहा है समझ में, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी। ठीक है, मीन्स कैसे है, 2 का क्यूब रहता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हो, लिखते हो। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर आसान बनाना है, ठीक है, इसको जब इसको तुमको आसान बनाना है तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये देखो a प्लस बी 1 है, a प्लस बी 1 है, तो मीन्स क्या होता है कि अगर बेस सेम हो, मीन्स ये बताया गया है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, दोनों का अगर बेस सेम हो तो ऊपर का टर्म क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस m, मैंने बताया था। यस सर। तो अब इसको क्या करेंगे कि देखो, ये देखो a प्लस बी दोनों सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, हो गया। अब a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इंटू क्या हो गया, a प्लस बी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कंफर्म आ रहा है, यस सर। नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं कि हमें नहीं आ रहा समझ में, सर आ रहा ठीक है।
अब देखो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करना जानते हो, Yes, ठीक sir. है। तो इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a into a square plus b square plus 2ab plus b into a square plus b square plus 2ab। आ रहा है समझ में? Yes, sir. आयुष देख रहे हो? अब यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो a है और ये a स्क्वायर है, मींस a को a स्क्वायर से A मल्टीप्लाई, cube हो जाए। वेरी गुड। यहाँ a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब। अब यहाँ देखो ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस मींस प्लस इंटू प्लस प्लस। अब a को करेंगे किससे, b स्क्वायर, ab square तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। आ रहा है समझ में? फिर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, 2a square b तो क्या हो जाएगा, 2a square स्क्वायर भी, ठीक है। Yes. अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, Plus. प्लस, फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, plus a square b ठीक है। plus अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो BQ. b इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, bq क्यू, वेरी गुड। प्लस अब देखो यहाँ पे b है, 2ab square 2a और b इंटू बी क्या हो b जाएगा, square 2ab square। यहाँ तक आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब कल क्या बताया था कि जिसका एक्सपोनेंट पावर सबसे ज्यादा हो उसको सबसे आगे लिखेंगे, कल मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, a क्यूब plus bq प्लस क्या हो जाएगा, bq। आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब देखो जो एक जैसा है उसको एक साथ रखेंगे। अगर स्कूल में कोई टॉप किया है तो उसको एक लाइन में बैठाया जाता है, और जो बिल्कुल फेल है तो उसको पीछे बैठाया जाता 2a square है। b तो अब देखो यहाँ पे क्या है, a b स्क्वायर, ab square तो a b स्क्वायर को साथ में रखेंगे। 2ab square अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab square 2ab स्क्वायर plus 2a square 2a स्क्वायर b प्लस plus a square b। a स्क्वायर b। यहाँ तक आ गया समझ Yes, में? sir. आ गया Yes, sir. कि नहीं आया? आ गया। आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन टर्म, देखो ये जो टर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब देखो ये दोनों है जो एक जैसा है। देखो कल मैंने बताया था कि वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए, कांस्टेंट जरूरी नहीं कि एक जैसा हो, वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक जैसा, सेम होना चाहिए। अब देखो a b स्क्वायर ये भी है और a b स्क्वायर ये भी है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3ab square 3ab स्क्वायर प्लस, अब देखो ये भी सेम है, a स्क्वायर b, 3a square b तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब plus प्लस b bq क्यूब, plus 3a square यहाँ b आगे पीछे कर लो, 3a स्क्वायर b plus प्लस 3ab square। देखो आ गया RHS, Yes, sir. ये आ गया RHS। Yes, और sir. इसको और कर सकते हो तो ये और करके ये लिख दो, a क्यूब प्लस b क्यूब BQ प्लस, अब 3ab यहाँ क्या square क्या कॉमन लोगे ये दोनों में, 3ab 3a भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b। ये आपका क्या हो गया, RHS LHS से तो स्टार्ट किए थे, RHS सर RHS ही बोला था। रूट। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हैं, कंफर्म? Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज करें। Yes. Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया। अब देखो आते हैं नेक्स्ट, a माइनस बी ऑफ होल क्यूब, ठीक है। तो प्रूफ करने से क्या होगा कि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, और ये मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर से लेके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला जब तक आप पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तब तक आपको काम देगा। तो इसको अभी से बढ़िया से कर लो कि आपको जिंदगी में कभी दिक्कत ना पड़े कोई भी क्वेश्चन लगाने में, इस पे जो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब आते हैं क्या, a माइनस बी ऑफ होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A cube plus B cube minus a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी Plus 3ab square 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, ये LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS is equal to a माइनस बी ऑफ होल क्यूब। आ रहा है समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है, इसको कैसे A लिखेंगे, minus b a माइनस बी of whole square a माइनस बी, 3 बार आगे लिखेंगे,
लिख दिए 3 बार। Yes, sir. ठीक है, अब देखो जब फिर क्या बताया था, जब बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, वो ऊपर का पावर तरफ ऐड ऐड हो हो जाता जाता है। है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब अनिकेत ये बताओ a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A square. वेरी गुड। Sir, A minus B का whole square. हाँ, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। A square plus B square हाँ, minus 2A. वेरी गुड। ये कल परसों बताया था, मैंने बताया था। यस सर। अब इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। एक को कांस्टेंट रखेंगे या सेकंड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। तो देखिए a इंटू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस बी को कांस्टेंट रखेंगे, इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आ रहा है समझ में? Yes. अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस सबसे पहले मैथ का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप चिन्ह मीन्स जो सैंपल है वो इंपॉर्टेंट होता है, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस लिखेंगे नहीं, अब a को a स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्यूब a क्यूब, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस 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 दिए, अब ये a b स्क्वायर। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, इसके आगे क्या है, माइनस प्लस, प्लस इसके आगे क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस। 2a स्क्वायर भी 2a a स्क्वायर b। भी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a a स्क्वायर b। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. हैं? अब यहाँ पे देखो क्या है कि ए क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद Plus B. क्या हो जाएगा, ये माइनस है कि प्लस है, माइनस, तो ए Minus क्यू B क्यू। माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू क्या है, माइनस बी क्यू हो गया। अब जो एक ढंग का है उसको एक साथ लाओ, तो माइनस 2a स्क्वायर भी माइनस 2a स्क्वायर बी। माइनस a स्क्वायर भी। देखो ये दोनों साथ ही में था, है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दो, 2ab स्क्वायर, और ये देखो ab प्लस स्क्वायर 2ab प्लस ab ab स्क्वायर। स्क्वायर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा है, वेरी सर। गुड। हाँ बेटा, सर, अगर हम तीनों का इंटू कर दे सर, देखो तीनों को इंटू करोगे तो तुम्हारा टाइम टेकन ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा टाइम टेकन ज्यादा? बिकॉज अगर तीनों का आप ऐड करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, तीनों का अगर ऐड करेंगे तो देखो अगर इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, यही आएगा, ये आएगा। बिकॉज देखो a माइनस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, है? फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, पहले 2 स्टेप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तीसरा से करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जब आपको फॉर्मूला मालूम है कि ये दोनों का a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो हम क्यों डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्मेट पे जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला प्रूव भी कर चुके ना, इसके पहले कर चुके हो। आ रहा है समझ में? फिर जब ये किए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। आप देखो यहाँ पे क्या है, जब ये टर्म आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखो ये दोनों को जब ऐड करेंगे मींस ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, माइनस माइनस क्या होता है, Plus. प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्लस प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Plus. प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। Yes. आ रहा है समझ में? Yes, sir. नहीं आ रहा है? हाँ? आ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो, अब ये आ गया, ये RHS आ गया, देखो यस सर। आ गया। Yes. इसको एक टर्म में और लिख सकते हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसमें कॉमन क्या होगा दोनों में, सर 3ab
माइनस, वेरी गुड, 3ab कॉमन ले लिए, तो इसमें से 3ab ले लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ ए a। अब देखो प्लस माइनस, माइनस कॉमन ले चुके थे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। माइनस। अब इसमें क्या बचेगा, B। इसमें B। ये भी हो गया क्या आपका RHS। सर जी अगर ये इसके ऊपर वाला है लेकिन वो भी नहीं बेटा, दोनों फॉर्मूला सेम है, समझ रहे हो, इसमें कॉमन ये भी सही है और ये सही, ये भी सही है। यस। बस समझ में आना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैथ हमेशा क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कंसेप्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कंसेप्ट बहुत आपको काम करेगा, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, क्वेश्चन बदलते रहेगा हमेशा। अब आगे आगे बेटा समझ Yes, में। sir. अब आते हैं नेक्स्ट पे। ए क्यू प्लस बी क्यू अब देखो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो तुमने रट के कर लिया, अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, हाउ कैन प्रूफ। तो देखो हाउ कैन प्रूफ, सर आ तो ये क्या है, हाँ वेरी गुड। अब ये क्या है कि देखो दो टर्म से ये प्रूफ हो सकता है, एक तो फॉर्मूला से प्रूफ होगा और एक किया या तो इधर से ले लो। तो देखो ये क्या है LHS, ये क्या है RHS। तो देखो RHS अगर हम ले तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। प्लस बी को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बेटा, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ए क्यू ए क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए को बी स्क्वायर से करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर बी। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यू वेरी गुड, यहाँ क्या हो जाएगा बी क्यू। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि b को देखो सबसे माइनस ए नीचे- बी स्क्वायर सबसे आगे क्या है कि साइन पे जाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ए और ये बी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में। Yes. सर अब देखो इसमें अब कैंसिल देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा कहीं ना कहीं प्लस माइनस में मिसिंग है, ठीक है। अब देखो मिसिंग है कि नहीं है ये तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो ये लिख दिए, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई किए हो तो मल्टीप्लाई ये हुआ किससे, a प्लस बी से, ठीक है। तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो a को कॉमन लियो, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस b को कॉमन लियो, इससे मल्टीप्लाई कियो, ठीक है। सर अब ये कैंसिल होएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, मेन टर्म आपका क्या है, प्लस ए बी स्क्वायर देखो, और माइनस ए बी ए स्क्वायर कैंसिल क्यू हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अब देखो क्या है ए बी स्क्वायर, ये क्या है ए बी स्क्वायर, ये माइनस हो गया। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस अब यहाँ पे क्या आ गया बी क्यू। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए ए स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, Cancel एक हो नेगेटिव जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आ रहा है समझ में। आ क्या गया आ जाएगा? RHS ए क्यू प्लस बी, ये क्या आ गया आपका, RHS सर ये LHS LHS आ गया, बिकॉज स्टार्ट कहाँ Yes, से हुआ sir. था, RHS ये LHS आ गया, आएगा। मींस LHS इज इक्वल टू अगर RHS हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। LHS नहीं बोला, LHS ही तो बोला। देखो बेटा इधर हो गया प्रूव्ड, यस सर। ठीक है। सर ए क्यू माइनस बी क्यू, अब देखो ये बचा सिर्फ ए क्यू माइनस बी क्यू, और उसका लास्ट क्या है फिर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस डी ए सी। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
प्लस 2ab प्लस प्लस AB। ab। अब फिर यहाँ क्या लेंगे, RHS से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? RHS। तो RHS क्या है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। अब यहाँ पे देखो फिर वही काम करेंगे, ए को कांस्टेंट सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 2ab कहाँ से आ रहा है? अब देखो यहाँ पे, चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो a को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a को b स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस बी क्यूब, फिर बी प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। अब जो एक जैसा है उसको एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो देखो आगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब देखो यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर प्लस का है, ये ए बी स्क्वायर किसका है? माइनस का। ये दोनों क्या हो गया? अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आ गया। देखो ये क्या आ गया? ये RHS था, आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। आ गया समझ में? अब सबसे इम्पोर्टेंट बचा है लास्ट का। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी। वेरी गुड, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में जो मेन प्रूविंग है क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करेंगे? RHS। वेरी गुड। देखो ये है LHS, ये देखना सब, ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? RHS। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? RHS, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या होंगे? a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या कर रहे हैं? एक को कांस्टेंट रख रहे हैं और एक से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। फिर लास्ट में क्या है? प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन स्टेप है, यहाँ जो है इसी में है, a को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, क्या आएगा? ए क्यूब। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे करेंगे a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से, तो प्लस ए बी स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस ए सी स्क्वायर। नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। यस। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस ए बी सी। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी, बिकॉज देखो ए बी सी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी हो जाएगा। नहीं आया समझ में? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर सी लिखो। ए सी स्क्वायर कैसे लिखोगे? बिकॉज ए को अगर मल्टीप्लाई करोगे ए से तो ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर सी लिखोगे या सी ए स्क्वायर लिखोगे? ए सी स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है? प्लस 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 प्लस। अब प्लस 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 माइनस होता है, कुछ भी बोल देती हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो b है, ए स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस
अब देखो b को करेंगे किससे, बी स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा बी क्यूब। B आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर इस करेंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यूब। B cube अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो गया, minus माइनस, प्लस माइनस, minus तो ये हो जाएगा क्या ए बी B स्क्वायर। square minus ठीक है, फिर करेंगे b को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस Minus. बी स्क्वायर सी। फिर करेंगे b को सी ए के साथ, तो देखो a पहले से है, b है, c है, इट्स माइनस ए बी सी। Yes. आ रहा है समझ में? Yes, sir. प्लस है प्लस। अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस b को c से बी स्क्वायर B सी square C. प्लस सी क्यूब, बिकॉज सी स्क्वायर है और सी है, तो ये क्या हो Yes, जाएगा sir, सी C क्यूब cube. माइनस अब ए बी सी माइनस ए बी सी। ठीक है, फिर क्या है प्लस माइनस Minus. माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. फिर सी को इस प्लस माइनस क्या हो जाएगा Minus. माइनस सी स्क्वायर। ये चीज आ रहा है समझ में? Yes, सर क्लियर है सबका? Yes. यस सर हैं? यस सर ये वाला कैसे हुआ, ये पूरा क्लियर है? यहाँ पे देखो सी स्क्वायर ए कैसे आया है, इधर सब क्लियर है? यस सर है बेटा सब? Yes, sir. आ रहा है समझ Yes, में? sir. वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो जिसका पावर सबसे ज्यादा उसको कहाँ रखेंगे, एक सबसे साइड। सबसे पहले एक क्यूब ए क्यूब प्लस प्लस बी बी क्यूब क्यूब प्लस प्लस सी सी क्यूब। क्यूब अब कैसे आया देखो ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब, ये है। अब देखो फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या है माइनस ए बी सी देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर ए बी Square. ए बी स्क्वायर, तो देखो ए बी स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब ढूंढो कि ए बी स्क्वायर और कहीं है क्या, ठीक है। अब देखो इसमें ए बी स्क्वायर कहाँ है, ये तो काम करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर कहाँ है, तो सर ये देखो- है माइनस ए बी देखो यहाँ क्या क्यूब के है पास माइनस ए बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? Yes. बिल्कुल, जब एक मिल जाए तो दूसरा को भी ढूंढना जरूर ऐसा मिलेगा। फिर आते हैं इस पे, प्लस ए सी स्क्वायर कहीं और है क्या, ए सी स्क्वायर देखो है, कहाँ Yes, है, sir. ये देखो, सर ये तो सी स्क्वायर कोई बात नहीं, ए सी स्क्वायर लिखो या सी स्क्वायर, तो इसको ए सी स्क्वायर कर लो, ठीक है। ए स्क्वायर बी अब देखो फिर नेक्स्ट क्या है ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, कहीं है ए स्क्वायर बी और, हाँ देखो ये यस है। सर ये है प्लस ए यस ए स्क्वायर स्क्वायर बी। अब देखो ए बी सी है कहीं, Yes, sir. ABC तीन जगह है। तीन जगह है, तो तीन तीन जगह जगह ए बी सी माइनस ए बी सी। आ रहा है समझ में Yes, sir. कि नहीं आ रहा है? यस सर अब देखो माइनस ए स्क्वायर सी है वो कहीं, यस सर प्लस ए स्क्वायर सी सर यहाँ पे सेकंड लाइन पे फर्स्ट Yes, sir. वेरी गुड। देखो ये प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है। Yes. आ रहा है समझ में? सर अब देखो हो गया, लग रहा कि नहीं हुआ, हो गया सर नहीं ए स्क्वायर बी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब कोई बाकी है, देखो अपने आप से देखो कोई भी टर्म है जो बाकी है, शायद सब हो गया हो कि कोई बाकी है, देखो एक बार चेक है। करके। नो सर है बाकी, सर बी वेरी स्क्वायर गुड सी वेरी गुड। क्या है B बी स्क्वायर सी है, बी स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर सी है, क्योंकि एक एक करके Yes, चेक sir. करो ना, B ए स्क्वायर बी भी हो गया, तो देखो ए स्क्वायर बी कहीं है, देखो ए सर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी है ए बी स्क्वायर भी हो गया, B बी square स्क्वायर C. सी, बी स्क्वायर सी नेगेटिव में है और बी स्क्वायर सी क्या है पॉजिटिव में। हो गया सब कंप्लीट, Yes, sir. बाकी सब कंप्लीट हो गया। अब देखो कि ये प्लस में और एक क्या है Minus में दोनों क्या होगा cancel. कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस Minus में में, cancel. एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल। अब देखो ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज तीनों माइनस में। माइनस में सर जी तीनों अब ए स्क्वायर सी कैंसिल, कैंसिल। अब बी स्क्वायर सी Cancel, cancel. आ गया, मीन्स आ गया आपका क्या, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो आ गया क्या, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए Plus क्यूब C प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी माइनस LHS एबीसी आ गया। माइनस एबीसी माइनस एबीसी, ठीक है। Yes. तो देखो यहाँ पे जब ये टर्म आया है, सर ठीक है, वेरिएबल्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करना, देखो यहाँ पे क्या बताया थे माइनस Variables है। एबीसी माइनस एबीसी माइनस एबीसी। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हम तीनों को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं,
ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखो क्या होता है बेटा कि अगर तुम कहीं गए, ठीक है, तुमको सामान लेना है, तुम 10 रुपए का सामान लिए हैं, तो किसी से उधार लिए 10 रुपया, फिर तुमको दिक्कत कि नहीं भाई हम 20 रुपया में देंगे, तो फिर 10 रुपया किसी से और से लिया, फिर वो क्या एक रेट बढ़ा दिया, फिर 10 रुपया ले लिए किसी और से, तो टोटल उधार कितना लिए 30 रुपया। मीन्स आप माइनस में चले गए, 30 रुपया आपको उसको देना। तो वही कंडीशन है माइनस का, ये तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक और एक कितना हो गया, दो। एक और एक कितना हो गया, दो। दो ABC। अब फिर 2 ABC हो गया, फिर माइनस में है तो माइनस एक और जुट गया, तो माइनस 3 ABC हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस के कंडीशन में क्या होता है, माइनस माइनस ऐड तो हो जाता है, लेकिन सैंबल किसका रहता है, माइनस का। आर एस में, लेकिन मल्टीप्लाई में अपोजिट होता है। दोनों क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और सैंबल भी किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3ABC। ये क्या आ गया, LHS या RHS, LHS। LHS। अब इतना हो गया तुम्हारा, Yes. यस सर, अब कल करके लाओगे। यस सर, होमवर्क में आपको ये रहेगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है, विद प्रूविंग, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। Yes. RS में यस सर, कंप्लीट हो गया ये। यस सर।